हाँ गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं योगा अभी 2 महीने से यहाँ पे कर रही हूँ और करने के दौरान मुझे ये अभी पता चल रहा है कि मेरा थोड़ा एंजाइटी बढ़ रही है। तो इसका कोई उपाय है या फिर निवारण है आपकी साइड से? हरि ओम तत्सत। योगाभ्यास करने से हर प्रकार के व्याधियों का उपशमन होता है। करो योग रहो निरोग। उपनिषद का डिमडिम उद्घोष है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु व्याप्त प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है, योगाग्नि का मतलब होता है योग की अग्नि। और योग की अग्नि प्रज्वलित कैसे की जाती है? योग की अग्नि प्रज्वलित की जाती है अभ्यास के द्वारा। जब हम भस्त्रिका करते हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, अन्य किसी भी आसनों का अभ्यास करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है, शक्तियां जागृत होती हैं। योगाभ्यास के पूर्व हमारी शक्तियां प्रसुप्त अवस्था में रहती है, लेकिन जो ही अभ्यास हम शुरू करते हैं हमारी शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तो उस शरीर के जागरण को ही योगाग्नि कहते हैं, योगाग्नि। और इस योगाग्नि की बड़ी विशेषता है, जैसे प्रदीप्त अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में आप कुछ भी डालेंगे तो वह जल जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा, राख हो जाएगा। उसी प्रकार से उपनिषदकार कहते हैं, ऋषि कहते हैं, योगी लोग कहते हैं कि यदि तुम योग करोगे तो तुम्हारी शरीर में योगाग्नि की उत्पत्ति होगी, और योगाग्नि की उत्पत्ति होने से तुम्हारे शरीर की जितनी व्याधियां हैं दग्ध हो जाएंगी, भस्मीभूत हो जाएंगी, राख हो जाएंगी। इसीलिए यह तो कदापि संभव नहीं है कि योग करेंगे और रोग बढ़ेंगे, यह है, हो ही नहीं सकता। यह उसी प्रकार से यह असंभव है जैसे कोई भी व्यक्ति यह कहे कि मैं अग्नि में प्रवेश किया, अग्नि में हाथ डाला और मेरा हाथ जला ही नहीं। ऐसा होता ही नहीं। ऐसा हो सकता है जब आप अग्नि में हाथ नहीं डाले, अग्नि के फोटो में हाथ डाल दिया। जब कोई मुझे आकर कहता है कि मैं योग किया और मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, तो मैं ऐसा ही समझ लेता हूं कि ये आदमी केवल योग योग करता होगा, योग योग बोलता होगा, योग के टीवी सीरियल देखता होगा, योग की किताबें पढ़ता होगा, लेकिन योग नहीं करता होगा। योग करेगा तो उससे योगाग्नि प्रकट होगी, और योगाग्नि की यही खासियत है कि वो रोगों का भक्षण करती है, वो रोगों को भस्मीभूत करती है। अब रोग चाहे शारीरिक हो, रोग चाहे मानसिक हो, रोग चाहे बौद्धिक हो, प्रज्ञा अपराध सर्व रोग मूल कारणम। सभी रोगों का मूल कारण प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध का मतलब होता है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, फियर, बहुत तरह के जिनकी दुर्बुद्धि होती है। प्रज्ञा अपराध जो अपने नैतिक जीवन में शुद्ध और सात्विक नहीं है, जो अनेक विसंगतियों में संलिप्त हैं, जो घुसखोरी करते हैं, जो अनैतिक कृत्य करते हैं, तो उनके बुद्धि पे अतिरिक्त तनाव रहता है और वो परेशान रहते हैं, स्ट्रेस रहता है उनके अंदर, फियर रहता है उनके अंदर, कब हमारा जो अनैतिक कर्म है प्रकट हो जाए। और तो इस प्रकार से मानसिक और बौद्धिक अपराध भी होता है, बौद्धिक तनाव भी होता है, इसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं, और यह भी बहुत रोगों का कारण है। तो अगर आपको मानसिक है व्याधि है, शारीरिक व्याधि है, बौद्धिक व्याधि है, तो इन सभी व्याधियों का, या व्याधि आपके चित्त के अंतरतम में है, जो जन्मांतर से संग्रहित हैं, जिनका रूट जो है वो बहुत चित्त के गहराई में है, तो वो भी प्रकट हो सकते हैं। तो एक सिद्धांत आता है कि योगाभ्यास करने से कई बार क्या होता है, जो विकार है शरीर के वो प्रकट होने लगते हैं। शरीर के हमारे गुरुजी ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सूर्य नमस्कार करोगे फफोले आने शुरू होंगे, सूर्य नमस्कार करोगे स्किन डिजीज आ जाएंगे। तो याद रखना, वह सूर्य नमस्कार करने से तुम्हारे शरीर की शोधन प्रक्रिया का अंग है।
यह समझ लो कि तुम्हारा शरीर शुद्ध होने जा रहा है। तो अगर योगाभ्यास करते हैं और उसके कुछ ही समय के उपरांत इस तरह की कुछ विकृतियां, विसंगतियां, विद्रूपताएं शरीर के तल पे, मन के तल पे, बुद्धि के तल पे उभर करके आ रही है, तो यही समझ लीजिए कि वो विकृति जो है वो धुलाई की प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है। और लेकिन ये निरापद है, निर्विवाद है कि इसका समन होगा। आप थोड़ा सा किसी गुरु, किसी कुशल एक्सपर्ट से मिल लीजिए और वो आपको इसका मार्गदर्शन करेंगे। कुछ दिनों के लिए आपके अभ्यास को चेंज कर सकते हैं, वो आसन से प्राणायाम में शिफ्ट कर सकते हैं, आपको प्राणायाम से ध्यान में ले जा सकते हैं, क्रियाओं का अभ्यास, शंख प्रक्षालन, कुंजल नीति क्रिया करा करके आपके शरीर की शुद्धिकरण की बात करेंगे। तो ये एक कुशल गुरु और एक्सपर्ट ही आपको बताएगा कि आपके इस शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो तनाव है, परेशानी है, चिंता है, उन सबका निराकरण किस प्रकार से किया जाए। और अगर योगाभ्यास करते हुए किसी भी प्रकार का कुछ कष्ट, रोग, व्याधि बाहर प्रकट होता है तो याद रखिए उसका निराकरण अन्यत्र कहीं नहीं होता, उसका निराकरण भी योग में ही होता है। इसीलिए आपको योग का अभ्यास और योग गुरु के संपर्क में आकर के उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए और करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि योगा करने से कोई भी व्याधि प्रकट हो जाए। हरिओम। धन्यवाद।